बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फ़ातिमा। आपके साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवे की और आलू की तरकारी की रेसिपी जो है वो शेयर कर दी है। अब मैं आपके साथ जो है ना बहुत ही इजी और झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे पूरियों के साथ जो हमें चने का जो सालन मिलता है ना उसकी रेसिपी। जो चने की ये रेसिपी है ना बहुत ही झटपट है और मैंने कोशिश की है कि ऐसी रेसिपी हो जो जल्दी जल्दी से बन जाए। जिस तरह से आलू की तरकारी हमने बनाई है ना, सिंपल सी रेसिपी थी, सेम यही ऐसी ही रेसिपी मैं आपके साथ इसकी शेयर करना चाह रही हूँ। और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, सेम वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब घी जो है हम इसलिए यूज़ करें ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा सा आए। और जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना वहाँ पर भी वो घी यूज़ करते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। हाफ सा जो टुकड़ा जो है हम इसमें दालचीनी का ऐड कर देंगे। और ये देखिए 4 से 5 जो है मैंने लौंग ली है। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरे का। थोड़ा सा इसको जस्ट कुक करेंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी ना ज़ीरे की, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करके ना अब हमें इसको 1 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक करना है। और फ्लेम जो है ना उसको लो टू मीडियम कर दीजिएगा। हाई फ्लेम पर हमें इसको कुक नहीं करना वरना ये जल सकता है। बस अब हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। और लिटरली अभी से इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। तो इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद ना हम इसमें कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड कर देंगे अपनी। और ये देखिए अभी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ गया ना, इसी स्टेज पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और इसका मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। इससे ना बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट करना है, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड किया है। आपको जितना तीखापन पसंद है ना आप उतना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं रेड चिली पाउडर। आपको जितना इसको एडजस्ट करना है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हम ज़ीरा पाउडर। और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे हम धनिया का पाउडर। और यहाँ पे मैंने लिया है खुश धनिया, जिसको मैंने हल्का सा मोटा मोटा क्रश कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट आए इसमें। 1 टीस्पून भर के ही मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको ना मसालों को हमने कुक करना है। मसालों को ऐड करते हुए ना आप लोग फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं क्योंकि ये ना हो कि ये जल जाए, बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने ना 3 कप के करीब ये वाइट वाले चने ले लिए हैं और इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो भिगोने के लिए छोड़ दिया था। और इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह वो साफ़ हो जाए। और ये देखिए जब तक ये फूल गए हैं इसमें मैंने कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं किया है। और फिर डायरेक्ट मैंने इसमें प्रेशर कुकर में इसको ऐड किया और इसमें पानी ऐड कर दिया था। बस इतना है कि थोड़े थोड़े जो चने हैं ना देखें इस तरह से थोड़े से भीग जाएँ। और आधी उंगली बस थोड़ा ऊपर करके मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। और इसको मैंने अच्छे से बॉईल दिया है, तकरीबन कुक किया है मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए। और फिर देखिए ये अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। इसमें मैंने कोई पानी वगैरह भी ऐड नहीं किया है। बस ये जो चने हैं ना अब हमने वो मसाले में ऐड कर देने अपने। पहले ना हम लोग थोड़े से चने जो है इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले में। ये देखिए तकरीबन ये 1 से 2 कप के करीब मैंने चने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको ना अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे और थोड़ा सा दबा दबा के इसको जो है ना इस तरह से कर लेंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ना हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं ना तब मैं आपको दूसरा जो तरीका भी बता दूंगी वो वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से करने से ये होगा जो हमारा सालन है ना जो थोड़ा थिक और मज़ेदार सा बन जाएगा। इस तरह से बस मैंने मोटा मोटा इसको जो है इस तरह से मैंने दबा दबा के प्रेस कर दिया है। अब इसमें जो है बाकी सारे के सारे चने और उसका पानी जो है वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी जो फ्लेम है ना वो हमने हाई कर दी है इस टाइम पर। थोड़ा सा इसको बॉईल आने तक के लिए हम कुक करेंगे। और इस स्टेज में मैं इसमें सॉल्ट ऐड करी हूँ। आप चाहें तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया है। और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए हम हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे।
1 से 2 मिनट देखिए हो चुके हैं और हमारा जो पानी है ना उसमें भी थोड़ा बॉयल आ रहा है। तो इस स्टेज पे ना आप इसका थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इसको कम लग रहा है ना तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम है तो उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, आप भी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। बस इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए, फिर उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए इसको अब हमने कवर करना है, तकरीबन हम इसको कवर कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको कुक करूँगी और इसको रख देंगे हम लोग साइड पर। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चने बनके बिल्कुल तैयार हैं। इस स्टेज पे आप इसमें जो खड़े मसाले ऐड किए थे ना वो भी आप निकाल सकते हैं साइड पर, बट अगर आप चाह रहे हैं नहीं निकालना तो आप नहीं भी निकालिए। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं तो थोड़ी सी जो है हमारी जो ग्रेवी सी बने, थोड़ा सा जो इसमें पानी है जो थोड़ा सा थिक हो जाए, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बेसन और 1/4 कप के करीब जो है पानी को ना मिक्सचर सा बना के भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और 2 से 3 मिनट तक के लिए उसको और कुक कर लीजिएगा। तो आपके जो मसाले जो है ना वो थोड़ा थिक हो जाएगा, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इसी तरह से पसंद है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्लेवर आपको मिलेगा इंशाल्लाह जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं कोशिश करी होती हूँ कि आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करूँ जो झटपट सी रेसिपी हो, ताकि जल्दी जल्दी से हमारी जो है मज़ेदार सी बिल्कुल बाज़ार जैसी रेसिपी बन के तैयार हो। आप इसको पूड़ियों के साथ, पराठों के साथ और कुलचों के साथ और इसके अलावा नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।